जम्मू कश्मीर की वो सभी ख़वातीन जो ला औलाद हैं, जिनकी औलाद एक लंबे अरसे से नहीं हो पा रही है और मुकम्मल अपना इलाज भी करवा लिया लेकिन उसके बाद भी औलाद नहीं मिल पा रही है। और कई सारी ऐसी ख़वातीन जिन्होंने काफ़ी IVF का इलाज भी करवाया लेकिन उसके बाद भी मुश्किलात की ज़िंदगी जी रही हैं। ये इंटरव्यू उन सभी लोगों के लिए बड़ा अहमियत रखता है। इम्प्रीमस IVF ये ऐसा सेंटर है जहाँ से कई सारी ला औलाद बहनों को औलाद मिली है। हमारी जो बहनें लगातार एक मुकम्मल अरसे से मुश्किलात के अंदर थी, उनकी परेशानी में कमी भी आई है। हालांकि इस सेंटर की हर रोज़ 2 से 3 पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती हैं और बिलखसूस वादी कश्मीर के अंदर ये सेंटर बहुत कामयाबी पे है। और यही सेंटर अब जम्मू में भी ओपन हुआ है जहाँ पे डॉक्टर श्रुति जी जो हैं वो अपनी सर्विसेज को अंजाम दे रही हैं और कश्मीर में डॉक्टर इरम जी जो हैं वो अपनी सर्विसेज को अंजाम दे रही हैं। आज के इस इंटरव्यू में हम ये पूछेंगे कि क्या जो IVF का बच्चा होता है, ये टेस्ट टू बेबी को लेकर आपके जहन में मिथ होता है कि अपना बच्चा नहीं है। कई सारे ऐसे अहम तरीन सवालात जो आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, जो जानना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल मैम, आज के समय में हम देख रहे हैं कि ये मुश्किलात, ये प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है इनफर्टिलिटी की, जिसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हर दूसरे घर में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि जो एक एज है उस एज में बच्चा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से IVF का इलाज करवाना पड़ रहा है। पहले तो फीमेल्स में था, अब तो मेल्स में भी ये पाया जा रहा है। क्यों ये सब हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? नमस्कार सबको। ऐसा है कि फर्टिलिटी का प्रॉब्लम जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ फीमेल्स में होता था, अब मेल्स में भी इसका चांसेस जो है फर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी के केसेस आ रहे हैं। अगर इनके कॉजेज़ में देखा जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है आजकल का हमारा लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी ख़राब है। दूसरा कारण है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। हमारी बहुत सारी एडिक्शंस हैं आजकल के मेल्स में एडिक्शंस हैं स्मोकिंग की, अल्कोहल की, ड्रग्स की। ये सारे कारण से स्पर्म पैरामीटर्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। मीन्स स्पर्म्स की क्वांटिटी कम हो जाती है, मोटिलिटी ख़राब हो जाती है और अल्टीमेटली उसकी वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है। जी मैम, एक इम्पॉर्टेंट सवाल तो ये भी है कि जैसे आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि मेल्स के अंदर ही बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मेल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा उनके जहन में ये भी रहता है कि वो नशा करते हैं, लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग या लाइफस्टाइल में जैसे फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह। क्या ये भी इसका एक काज हो सकता है? यही सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि मेल्स में इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उनका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, एडिक्शंस हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ड्रग्स हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा जिम करते हैं वो काफ़ी सारे इंजेक्शंस लेते हैं एंड वो इंजेक्शंस हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं जिससे अल्टीमेटली उनको एजोस्पर्मिया हो जाता है, मीन्स नील स्पर्म काउंट हो जाता है एंड अल्टीमेटली उससे इनफर्टिलिटी हो जाती है। जिम में जो ये हम अपने डाइट प्लान के मुताबिक या फिर हम जो आज के वक्त के मुताबिक प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं, क्या इनसे भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है? प्रोटीन से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। प्रोटीन भी लिमिटेड अगर अमाउंट में लेते हैं दैट इज़ गुड फॉर मसल डेवलपमेंट, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स या फिर ज़्यादा हार्मोनल इंजेक्शन, जो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेते हैं फॉर मसल बिल्डिंग, मसल डिज़ायर के लिए, उससे ज़्यादा एजोस्पर्मिया हो जाता है। अच्छा मैम, एक तो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जैसे आप अपनी सर्विसेज को अंजाम दे रहे हैं यहाँ पे जम्मू में, तो आपका सेंटर अभी जो है ये न्यूली ओपन हुआ है जम्मू में। कश्मीर में तो ऑलरेडी ओपन है और काफ़ी अच्छा नाम आप लोग कमा रहे हैं। हर हफ्ते में आपके पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ऐसा क्या है कि इतना पॉजिटिव रिज़ल्ट आपका आ रहा है? क्या आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है या बेहतरीन डॉक्टर्स हैं या फिर हम माने कोई करिश्मा है? नहीं, ऐसा नहीं है, करिश्मा तो कुछ नहीं है। हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, मींस हमारे पास एडवांस्ड IVF लैब सेटअप है। हम हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो एक IVF से, जिससे IVF को अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। मींस हम IVF में ICSI करते हैं, IVF ज़्यादा नहीं करते हैं, ICSI मशीन्स अवेलेबल हैं, हम एम्ब्रियो बायोप्सीज करते हैं। इन सब चीज़ों से हमारा IVF का रिजल्ट अच्छा आ जाता है। मैम, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि राजौरी पुंछ के लोग हों या डोडा किश्तवाड़ के लोग हों, उनका नज़दीकी सेंटर है ये IVF का जम्मू में, वो अगर आपके पास आएंगे तो किस तरीके की सर्विसेज आप उनको देंगे? क्या क्या सर्विसेज आपके पास अवेलेबल हैं अभी एट प्रेजेंट? हमारे सेंटर में सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम, हम पहले जब भी एक फर्टिलिटी कपल आता है, जिसको कोई भी मतलब इनफर्टिलिटी का कपल आता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, फर्स्ट तो हमारा होता है कि हम उनकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करते हैं, बोथ मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर को। उसके बाद टेस्टिंग के हिसाब से डिसाइड होता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है और हम क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन उनको प्रोवाइड करते हैं।
अगर तो सिंपल कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो पहले हम ओरल मेडिसिन देते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये भी मिथ होता है कि आईवीएफ सेंटर है तो हम सबका ही आईवीएफ करते हैं। ऐसा नहीं है, हम सबका आईवीएफ नहीं करते हैं। हम स्टार्टिंग से पहले बेसलाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। कुछ पेशेंट्स ओरल टैबलेट से या सिंपल ट्रीटमेंट लाइक आईयूआई से ही कंसीव कर जाते हैं। जो पेशेंट्स आईयूआई से कंसीव नहीं कर पाते, जो जिनको एडवांस प्रॉब्लम है, जिसमें सिर्फ आईवीएफ ही ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शन है, उनको ही हम आईवीएफ एडवाइस करते हैं। अच्छा मैम, एक तो हमारे माइंड में ये भी मिथ है कि अगर हम आईवीएफ का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो ये अपना बेबी नहीं, ये टेस्ट ट्यूब बेबी है। कई सारे लोग ऐसा जहन में रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि आईवीएफ का बेबी अपना बेबी नहीं है या ट्यूब का बेबी है, ऐसा नहीं है। आईवीएफ बेसिकली एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, साइंस की टेक्नोलॉजी है। इसमें बेसिकली हम एग्स को बाहर निकाल के फीमेल बॉडी से एंड उनके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ मिला के बेबीज़ बनाते हैं, जिसको हम एम्ब्रियोज बोलते हैं। एंड फाइनली वही बेबीज़ को हम मदर के यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो मीन्स अल्टीमेटली वो उन्हीं का बेबी होता है। बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें गैमीट्स अवेलेबल नहीं है, मीन्स लेडीज़ में एग्स नहीं है, हस्बैंड में स्पर्म्स अवेलेबल नहीं है। उन कंडीशंस में विद द कंसेंट ऑफ पेशेंट्स कपल के, तब हम थर्ड पार्टी के गैमीट्स यूज़ करते हैं। अदरवाइज वो आप ही का बेबी होता है, बिकॉज 9 मंथ्स तक मदर ही बेबी को कैरी करती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि मैम आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि बड़ा वेस्टर्न कल्चर आ रहा है हमारा। लड़कियां भी, हमारी जो बहनें, वो कभी कभी हुक्का पी लेती हैं, या हमारे भाई जो हैं वो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। ये हुक्का पीना, शराब पीना, या आज के सोसाइटी में, कल्चर में आम हो चुका है। इसकी वजह से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है उनकी बॉडी पे, उनकी ज़िंदगी पे? डेफिनेटली जो ईवी एडिक्शंस हैं आजकल की, पहला मेन इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है हमारा कि एडिक्शन से ही फर्टिलिटी डिक्रीज़ होती है, और ये दोनों मेल्स और फीमेल्स को अफेक्ट करती है। उनके सेल्स कम हो जाते हैं। फीमेल्स में अगर हम देखें तो उनका एग्स का क्वालिटी कम हो जाता है, एग्स का नंबर कम हो जाता है। जैसे हम जो कहते हैं कि मीनोपॉज आ गया, तो जो लेडीज स्मोक करती हैं या अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा करती हैं, उनको मीनोपॉज जल्दी आ जाता है, उनको एग्स का क्वालिटी ख़राब हो जाता है, एग्स कम हो जाते हैं, और इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम उनमें अवेल करता है। इसलिए मेरी सब लोगों से यही सलाह है कि ज़्यादा एडिक्शंस में इन्वॉल्व मत होइए। एंड अगर आप इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो डू कंसल्ट फर्टिलिटी एक्सपर्ट। और सेकंड मेन इशू ये भी आता है कि आज की जो यंग जनरेशन है वो लेट मैरिजेस प्लान करती है। ये मोस्टली ज़्यादा प्रोफेशनल हैं कि नहीं, हमें कैरियर ओरिएंटेड है, हमें लेट मैरिजेस करनी है। अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो कि आप लेट मैरिज करना चाहते हैं, तो पहले आप फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलिए। गेट योर फर्टिलिटी इवैल्यूएशन कि आप में एग्स का क्वालिटी कैसा है, रिजर्व है कि नहीं है, और उसमें एडवांस आजकल एग फ्रीजिंग के ऑप्शंस हैं, वो आप डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं और वो ट्रीटमेंट आप अवेल कर सकते हैं। जम्मू में क्या आप अपनी सर्विसेज देना शुरू कर चुके हैं? यस, आज से हमारा ओपीडी पूरा सेंटर वर्किंग हो गया है। आप हमारे पास आ सकते हैं कंसल्टेशंस के लिए। आप हमारा आईए सेंटर देखिए, ऑल द टेस्ट आर अवेलेबल हेयर, एंड इवन आईवीएफ लैब आप हमारी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि ये मैसेज हम आपके थ्रू बारे सब लोगों को पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा सेंटर पूरा फंक्शनल है। दे कैन कम फॉर फर्टिलिटी वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑल्सो। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि हम किसी भी सेंटर में जाते हैं, हमारे जहन में ये रहता है कि वो सेंटर सही है, गलत है। एक सही सेंटर की पहचान क्या है? देखिए, सही सेंटर मीन्स कि वहाँ की जो वो पहले कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे थे, आप उनके बारे में पता कीजिए। उनका सक्सेस रेट कैसा था सेंटर का, उनका लैब का सेटअप कैसा है, जो उनके डॉक्टर्स हैं, उनका वहाँ का स्टाफ है वो कैसा है, कैसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके बेसिस पे डिफाइन होता है कि आप कौन सा सेंटर चूज़ करेंगे। उससे इम्पोर्टेंट रहता है कि आज के दौर में हर जगह में आईवीएफ सेंटर्स ओपन हो रहे हैं, तो एज ए सिटीज़न आई एम कन्फ्यूज्ड कि मैं किसके पास जाऊँ। सो एक बेहतरीन डॉक्टर और एक बेहतरीन आईवीएफ सेंटर की पहचान क्या है? आप उसके लिए आप देख सकते हैं कि वही जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियसली उस डॉक्टर ने कहाँ पे काम किया है, उस डॉक्टर ने कैसा सक्सेस दिया है, आपको डॉक्टर से बात करके कैसा लगा, क्या ट्रीटमेंट उसने आपको एडवाइस की। आप उसके आप गूगल रिव्यूज़ देख सकते हो कि आप प्रीवियसली उन्होंने कितने कपल्स को ट्रीट किया है और कैसे उन्होंने ट्रीटमेंट किया है, क्या सक्सेस रेट है, जो वो लैब में फैसिलिटीज़ बता रहे हैं। क्योंकि आईवीएफ का सक्सेस अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि उनकी आईवीएफ लैब का सेटअप कितना अच्छा है, उसके ऊपर इम्पोर्टेंटली डिपेंड करता है। इम्पोर्टेंट है कि हम लोग यहाँ से इलाज करवाने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ या लुधियाना जाते हैं, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं इलाज करवा रहे हैं?
ये जस्ट बिकॉज पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं था कि फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हमारे जम्मू में भी अवेलेबल है, दैट्स वाई सारे लोग बाहर आउट ऑफ JNK ट्रैवल करते थे। बट अभी विद एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ अब हमारे पास से सारी टेक्नोलॉजीज़ जम्मू में भी अवेलेबल हैं, JNK में भी सेंटर्स अवेलेबल हैं और सेम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में जाओगे तो हम कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफर करेंगे, ऐसा नहीं है। सेम ट्रीटमेंट्स होती हैं, सेम लैब सेटअप होता है एंड सेम ही सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो वही सेम सर्विसेज जो आपको पहले दिल्ली, चंडीगढ़ जहाँ सिटीज़ में मिलती थी, वो सेम फैसिलिटीज़ आपको जम्मू एंड कश्मीर जम्मू इम्प्रीमिस सेंटर में मिलेंगी आपको। चलिए जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए। बिलखुसूस मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से इस वीडियो को शेयर करें। वो बहनें जो लाऔलाद हैं, जिनकी औलाद नहीं हो पा रही है, एक बेहतरीन IVF सेंटर से अपना इलाज करवाना चाहती हैं, तो उनके पास इम्प्रीमिस IVF सेंटर है जो जम्मू में है, होटल फॉर्चून के पास में है। और बिलखुसूस हम ये भी कह सकते हैं कि रिलायंस स्मार्ट के पास में है। ये डोगरा चौक से कुछ ही कदमों की फासले पे है और आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। इम्प्रीमिस IVF सेंटर के बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं वादी कश्मीर के अंदर भी और बिलखुसूस जम्मू खित्ते में भी। और दिए हुए नंबरात पे रब्ता कर आप क्वायरी कर सकते हैं और आप फ़ोन कॉल पे जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद तुरंत आप इनके पास यहाँ पे एक बेहतरीन इलाज करने के लिए और अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पे आ भी सकते हैं। तो फ़िलहाल के तौर के ऊपर जब भी आपके पास वक्त हो आप ज़रूर कॉल करें और बातचीत करें। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।